हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोटोशॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस। ये जो टॉपिक है ये आपकी +1 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में चैप्टर है डिजिटल इमेज एडिटिंग, वहाँ से लिया गया है। इस टॉपिक में हम फर्दर स्टडी करेंगे कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस जो हैं आपकी कंप्यूटर में वो कौन सी हैं। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फोटोशॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है व्हाट इज़ फोटोशॉप। आप सब लोगों ने जो है फोटोशॉप के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। बहुत से लोगों ने जिन्होंने कभी कंप्यूटर पे इमेजेस के साथ काम ना भी किया हो उनको भी आइडिया होगा कि फोटोशॉप क्या होता है, ठीक है, और किस लिए यूज़ होता है। So even if you have never worked with images on your computer, you may have heard of Adobe Photoshop. अगर आपने कभी कंप्यूटर पे इमेजेस के साथ काम ना किया हो तो आपने कभी ना कभी तब भी आपने Adobe Photoshop का नाम सुना होगा। Available for both Windows and Mac, Adobe Photoshop is an extremely powerful application that is used by many professional photographers and designers. ये जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये आपका विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है ये अवेलेबल है, लाइनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अडोब फोटोशॉप जो है एक एक्सट्रीमली पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और डिज़ाइनर्स के थ्रू जो है यूज़ की जाती है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एडिटिंग ऑफ इमेजेस। You can use Photoshop for almost any type of image editing, from touching up photos to creating high quality graphics. अब आप Photoshop का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? हाई क्वालिटी इमेज एडिटिंग के लिए, और साथ में जो है आप हाई क्वालिटी ग्राफिक्स भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी डिज़ाइंस जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप किसी भी प्रकार की इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर जो है ये नेट पे भी यूज़ होता है फॉर द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, जिसमें आप जो है बैकग्राउंड वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह के लिए। और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिसमें आपका जो है ये फोटोशॉप यूज़ होती है। ओके, The software allow users to manipulate, crop, resize and correct color on digital photos. अब ये सॉफ्टवेयर आपको क्या इस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कलर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी का फेंट कलर है तो उसको डार्क कर सकते हैं, डार्क कलर है तो उसको आप अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर सकते हैं ऑन डिजिटल फोटोज़। ये सारा काम आप कहाँ कर सकते हैं? डिजिटल फोटोज़ पे। द सॉफ्टवेयर इज़ पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग अस प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स। ये सॉफ्टवेयर जो है आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स में बहुत पॉपुलर है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द इमेज एडिटिंग। मतलब इमेज एडिटिंग के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको कोई रिकमेंड करता है तो वो सबसे पहला नाम आपको फोटोशॉप का ही देगा। फोटोशॉप ऑफर्स यूजर्स द एबिलिटी टू क्रिएट, enhance और otherwise edit images, artwork and illustration. फोटोशॉप में जो है आप किसी भी प्रकार की इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उनको आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का चित्र जो है आप अपना आर्टवर्क जो है वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इट हैज़ अ वास्ट एरे ऑफ सप्लाइड ब्रशेज, टिप्स एंड शेप्स, ड्राइंग टूल्स। यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे, बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे और कलर कॉम्बिनेशंस, डिज़ाइंस, जिसकी हेल्प से जो आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं या कोई भी अपना आर्ट वर्क जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1988 बाय थॉमस एंड जॉन नोल। ये जो सॉफ्टवेयर है आपका ये ओरिजिनली कब क्रिएट हुआ था? 1988 को। और इसको किसने क्रिएट किया था? थॉमस एंड जॉन नोल ने। फोटोशॉप वर्क विद बिटमैप एंड डिजिटाइज इमेजेस। वी कैन ऑल्सो वर्क विद वेक्टर ग्राफिक्स एंड कैन क्रिएट ओरिजिनल आर्टवर्क। अब आपका फोटोशॉप जो है उसमें आप बिटमैप और डिजिटाइज दोनों टाइप की इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं फोटोशॉप में, और इसमें आप वेक्टर ग्राफिक्स के साथ भी काम कर सकते हैं जिसमें आप अपना ओरिजिनल आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट इमेजेस इनटू द प्रोग्राम फ्रॉम मैनी सोर्सेज। अब यहाँ पर जो है
बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिनसे जो है आप इमेजेस इंपोर्ट करके फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस। तो हमने पिछली स्लाइड में जो है स्टडी किया कि हमारे पास जो है हम फोटोशॉप में बिटमैप्ड और डिजिटाइज और वेक्टर इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर में जो है बहुत सारी इमेजेस होती हैं जिस पे हम काम करते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास जो है इमेजेस वो कितने प्रकार की हैं, वो है 2 प्रकार की। ठीक है, तो ये कौन सी आइए स्टडी करते हैं। इन कंप्यूटर वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू स्टोर इमेजेस। कंप्यूटर में जो है हम इमेजेस स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे मेथड्स हैं। These different ways of storing images are called file format और image file type। और ये जो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है हम इमेजेस स्टोर कर रहे हैं, इनको फाइल फॉर्मेट बोलते हैं या इमेज फाइल टाइप बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस लाइक JPEG, .gif, .svg, .png एक्सेट्रा। अब ये बहुत सारे इमेजेस के ये आपने ये टाइप्स देखे होंगे, JPEG, GIF, SVG, PNG, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं जो आप जो है कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और ये उनकी एक्सटेंशंस हैं। बट बेसिकली every picture on computer can be classified as either a bitmap or vector images। बट बेसिकली जो आपकी पिक्चर है किसी कंप्यूटर में वो या तो आप वो बिटमैप होगी या वेक्टर होगी। ठीक है, 2 टाइप की आपके पास यहाँ पर बेसिकली इमेजेस है, वो है बिटमैप या वेक्टर इमेजेस। तो बिटमैप और वेक्टर इमेजेस के बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहला आपके पास है बिटमैप इमेजेस। नाउ बिटमैप इमेजेस आर मेड ऑफ टाइनी डॉट्स और स्क्वायर। बिटमैप इमेजेस कैसे बनती हैं आपकी टाइनी डॉट्स या स्क्वायर से। ठीक है, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन दी डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सेल्स। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है ये डॉट्स क्या कहलाते हैं, ये टाइनी डॉट्स या स्क्वायर क्या कहलाते हैं, पिक्सेल्स। Bitmap are made up of rows and columns of these pixels that come together to form a picture। अब bitmap जो है वो कैसे बनती है, इन्हीं पिक्सल्स की रोज एंड कॉलम्स के थ्रू जो है क्रिएट होती है। ठीक है, मतलब इन पिक्सल्स की रोज बनेगी, हॉरिजेंटली वर्टिकली ये अरेंज होंगे, फिर इनकी रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होंगी और वो रोज एंड कॉलम्स जो है आपकी एक पिक्चर बनाएंगी। मोस्ट इमेजेस फाउंड ऑन द वेब आर टेकन बाय डिजिटल कैमरा एंड बिटमैप। बहुत सारी इमेजेस जो आपको इंटरनेट पे मिलती हैं या आपने डिजिटल कैमरा से क्लिक करी हैं वो आपकी बिटमैप इमेजेस हैं। इसमें आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को अगर ध्यान से देखा होगा, थोड़ा सा जब आप नज़दीक से डेस्कटॉप को अगर देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे। ठीक है, बहुत सारे डॉट्स जो कि वर्टिकली या हॉरिजेंटली जो है आपके अरेंज होंगे और वही डॉट्स क्या है आपके पिक्सल्स है। यहाँ पर ये एक पिक्चर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एक बिटमैप पिक्चर है। अब बिटमैप पिक्चर आप चेक कीजिए, ये एक ब्लू सर्कल है। ठीक है, इस ब्लू सर्कल को हमने 12 टाइम जो है इनलार्ज किया है। ठीक है, 12 टाइम इसको जूम किया है। जूम करने पर जो है आपको इस ब्लू सर्कल में जो पिक्सल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये स्क्वायर्स जो हैं ये आपके पिक्सल्स हैं। ये थोड़ी सी साइड से ब्लर्ड हो गई है। तो ये पिक्सल्स जो हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली रोज एंड कॉलम्स में अरेंज है और ये सारे जो हैं मिलकर एक जो है यहाँ पर इमेज क्रिएट कर रहे हैं। और इमेज क्या है, ये सर्कल। ठीक है, ऐसे ही इस सर्कल की भी होगी, इसकी भी होगी, मतलब इस पिक्चर के हर पार्ट में जो है आपको पिक्सल नज़र आएंगे। और कैसे आएंगे, जब उसको आप जूम करके चेक करेंगे। ओके, द रेजोल्यूशन ऑफ बिटमैप इमेज इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच। अब जो रेजोल्यूशन है बिटमैप इमेज की वो कैसे मेजर करते हैं, पिक्सल पर इंच, जिसको हम PPI भी बोलते हैं। अब ये रेजोल्यूशन क्या होती है हम इसी लेक्चर के एंड में पढ़ेंगे। तो अभी जो है इस चीज़ को आप समझिए कि जो रेजोल्यूशन है बिटमैप इमेज की उसको हम नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच में मेजर करते हैं। द हाइस्ट द PPI वैल्यू द बेटर क्वालिटी प्रिंट यू विल गेट। जितनी ज़्यादा आपकी PPI वैल्यू होगी उतना ही बेटर क्वालिटी प्रिंट आपको मिलेगा। ठीक है, जितनी आपकी पिक्सल पर इंच होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल पर इंच अरेंज होंगे उतनी ही अच्छी आपको क्वालिटी प्रिंट की या इमेज की जो है वो वहाँ पर मिलने वाली है। ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं आपके बिटमैप इमेजेस के, वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज में आता है दीज आर इजी टू क्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव।
ये जो है क्रिएट करने में बहुत इजी है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, मतलब इसको क्रिएट करने में आपको जो है ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं। डिसएडवांटेज में है इमेजेस आर नॉट अपवर्ड स्केलेबल। अब इमेजेस को जो है आप जूम करके ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा जूम उसको आप नहीं कर सकते। इनलार्जिंग एन इमेजेस विल लॉस रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ इमेज। मतलब अब अगर आप उसको ज़्यादा इनलार्ज करेंगे या ज़्यादा जूम करेंगे तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ इमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो आपकी फजी सी हो जाएगी, ब्लर्ड सी हो जाएगी इमेज। इफ़ यू ट्राई टू मेक इट बिगर द इमेज बिकम फजी एंड जैगी। अगर आप उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे जूम करके तो वो फजी सी, जैगी सी, थोड़ी सी ब्लर्ड सी हो जाएगी। आप लोगों ने अपने मोबाइल में ट्राई किया होगा कि कुछ मोबाइल्स में जब आप किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं और उसको ज़्यादा जूम करके चेक करते हैं तो वो थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाती है, थोड़ी फजी सी हो जाती है, तो वो जो है आपकी बिटमैप इमेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये पिक्चर साइड से थोड़ी सी ब्लर्ड सी हो गई है, थोड़ी सी जैगी हो गई है, तो ये बिटमैप इमेजेस को इनलार्ज करके देखने की डिसएडवांटेज है। ओके, नो बिटमैप फाइल फॉर्मेट्स आपके पास कौन से हैं? बहुत सारे बिटमैप फाइल फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है TIFF और फुल फॉर्म है इसकी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फाइल एक्सटेंशन इसकी रहेगी .TIFF और .TIF, ठीक है। सेकेंड है आपके पास JPEG एंड इट स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एंड फाइल एक्सटेंशन इसकी रहेगी .JPG. देन आती है आपकी PSD स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट and file extension is .psd. Next, GIF stands for graphic interchange format and file extension is .gif. Next, PNG stands for portable network graphics and extension is .png. तो ये सारे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं आपके किसके हैं? बिटमैप के। अब बिटमैप के बाद हमारे पास आता है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं? वेक्टर इमेजेस आर मेड अप ऑफ मैनी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब बिटमैप इमेजेस हमारी छोटे छोटे डॉट्स से जो है क्रिएट हो रही थी, टाइनी डॉट से, लेकिन जो हमारे पास वेक्टर इमेजेस हैं वो किससे क्रिएट हो रही हैं? ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफाइंड बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड हैज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी असाइन टू इट लाइक कलर, फिल एंड आउटलाइन। अब इनमें से हर एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और हर एक ऑब्जेक्ट की जो है अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लाइक कलर, फिल एंड आउटलाइन, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे कैन बी इनलार्ज विद नो लॉस ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम इस अगर वेक्टर इमेज को इनलार्ज करेंगे तो उसकी क्वालिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स रिलाई ऑन मैथमेटिकल इक्वेशन टू जनरेट अ 2-डायमेंशनल इमेजेस। वेक्टर ग्राफिक्स जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस पर डिपेंड करते हैं टू जनरेट अ 2-डायमेंशनल इमेज। 2-डायमेंशनल इमेज को जो है जनरेट करने के लिए वो मैथमेटिकल इक्वेशंस पर डिपेंड होते हैं। ओके, यहाँ पर इस पिक्चर को चेक कीजिए आप, ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें आप इस पिक्चर को ही सेम हमने 12 टाइम जूम करके देखा है एंड 12 टाइम जूम करने पर आप चेक कर सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, ना ये ब्लर्ड हुई है, ना ये जैगी हुई है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, इसकी क्वालिटी जैसी है उससे भी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये है आपके पास वेक्टर इमेजेस। These images can be a simple shape or something more complex. अब वेक्टर इमेजेस आपकी सिंपल शेप में भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्राम लाइक Adobe Illustrator. अब वेक्टर ग्राफिक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये प्रोग्राम है आपके पास Adobe Illustrator, इनकी हेल्प से आप वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। The greatest advantage of vector over bitmap is that they can be scaled up or down to any size without loss of quality. अब सबसे बड़ी एडवांटेज जो हमने पहले भी पढ़ ली कि वेक्टर ग्राफिक की क्या है कि हम उसको किसी भी एक्सटेंट तक स्केल कर सकते हैं, ठीक है, और उनको जो है जूम करने पर कोई भी क्वालिटी उनकी ख़राब नहीं होती है। वेक्टर ग्राफिक्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू बिटमैप बट इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट बिटमैप इनटू वेक्टर। अब वेक्टर ग्राफिक्स को जो है हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बिटमैप में, ठीक है,
लेकिन जो आपकी बिटमैप हैं उनको वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है कि हम बिटमैप को वेक्टर में कन्वर्ट करें, बट वेक्टर को हम बिटमैप में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स। अब जैसे आपके बिटमैप फाइल फॉर्मेट्स थे वैसे ही वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स भी हैं आपके पास। सबसे पहला है ईपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन रहेगी आपकी डॉट ईपीएस। नेक्स्ट है एआई। एआई स्टैंड्स फॉर अडोब इलस्ट्रेटर आर्टवर्क। ठीक है, और इसकी फाइल एक्सटेंशन रहेगी डॉट एआई। नेक्स्ट है सीडीआर। सीडीआर स्टैंड्स फॉर कॉरल ड्रॉ एंड फाइल एक्सटेंशन इज सीटीआर। देन एसवीजी। SVG stand for Scalable Vector Graphics and file extension is .svg. Then PDF. PDF stands for Portable Document Format and file extension is .pdf. तो ये आपके पास थे वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंस बिटवीन बिटमैप एंड वेक्टर इमेजेस। अब दोनों में एक एक डिफरेंस तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि जो है एक तो आपकी बिटमैप और वेक्टर इमेजेस किस किस चीज़ से बनी है। दूसरा बेसिक उसमें जब आप उनको किसी पिक्चर को जूम करके देखेंगे तो दोनों की क्वालिटी में भी डिफरेंस है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यहाँ स्टडी करते हैं। फर्स्ट है बिटमैप इमेजेस, इट इज़ मेड ऑफ पिक्सल। ठीक है, ये हमने स्टडी किया कि बिटमैप इमेजेस पिक्सल से बनी हुई हैं, लेकिन वेक्टर इमेजेस आर मेड अप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। वेक्टर इमेजेस जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनी है जो कि ऑब्जेक्ट्स एंड लाइंस को क्रिएट करती हैं। सेकंड, बिटमैप में पॉसिबल टू एडिट इमेजेस टू सम एक्सटेंट, मतलब एक एक्सटेंट तक जो है आप बिटमैप इमेजेस को जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं। वेक्टर में पॉसिबल टू एडिट इमेजेस विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। अब यहाँ पर जो है वेक्टर इमेजेस को आप एडिट कर सकते हैं और एडिट करने पर उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होती। यहाँ आप जितना एक एक्सटेंट तक जो है उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद जो है उनकी क्वालिटी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, लेकिन इन केस वेक्टर ऐसा नहीं है। थर्ड, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट इनलार्जिंग इमेज विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होते हैं और इनलार्ज करने पर जो है इमेज की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। वेक्टर ग्राफिक्स जो है आपके रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, मतलब ये रेजोल्यूशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते और कैन बी प्रिंटेड टू एनी साइज, और ये किसी भी स्केल तक जो है आप इसको जूम करके चेक कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट, फाइल साइज इज़ मोर। यहाँ पे बिटमैप की जो फाइल है उसका साइज़ ज़्यादा रहता है, वेक्टर की फाइल जो है उसका साइज़ कम रहता है एज़ कम्पेयर टू बिटमैप। नेक्स्ट, कैन नॉट बी ईजिली कन्वर्टेड टू वेक्टर। अब बिटमैप को हम जो है वेक्टर में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर को जो है हम बिटमैप में ईजिली चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट डिफरेंस है स्टेबल फॉर फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के लिए ये बहुत स्टेबल है। एंड वेक्टर इमेजेस आपकी स्टेबल फॉर लोगोज, आइकन्स, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस। लोगोज, आइकन्स वगैरह के लिए जो है आपकी वेक्टर इमेजेस का यूज़ होता है। ओके, नाउ सम बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पर जो इमेजेस से रिलेटेड जो आपको स्टडी यहाँ पर करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है पिक्सल। पिक्सल हमने पढ़ा कि हमारी वेक्टर इमेजेस पिक्सल से बन रही हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स बहुत सारे क्रिएट होके हमारे हमारी बिटमैप इमेजेस जो हैं वो पिक्सल से बन रही हैं, और छोटे छोटे जो हमारे पिक्सल्स हैं वो आपस में मिलकर जो है रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होके हमारी बिटमैप इमेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो पिक्सल्स एक्चुअली है क्या? Pixel is the smallest unit of digital image or graphic that can be displayed and represented on digital display device. A pixel smallest unit है किसकी? डिजिटल इमेज और ग्राफिक की। ठीक है, किसी भी डिजिटल इमेज या ग्राफिक की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम कहाँ डिस्प्ले या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर। ठीक है, किसी भी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस पर डिस्प्ले होने वाले जो छोटे छोटे आपके डॉट्स या स्क्वायर हैं वो आपके पिक्सल्स हैं, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज और ग्राफिक्स। पिक्सल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज। और पिक्सल्स जो हैं बहुत सारे पिक्सल्स आपस में जुड़कर एक कंप्लीट इमेज बनाते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, या फिर टेक्स्ट और एनी विजिबल थिंग्स ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले। कोई भी कंप्यूटर डिस्प्ले पर आपको कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट या कोई भी विजिबल थिंग, वो किससे बनी हुई है? आपके पिक्सल से।
पिक्सल इज ऑल्सो नॉन एज पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं। एंड पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और स्क्वायर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन। और पिक्सल आपका कैसे रिप्रेजेंट होता है, बाय डॉट या बाय स्क्वायर, कहाँ पर, कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन पर। डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन रेजोल्यूशन योर स्क्रीन प्रोबेबली हैज 100 of 1000 ऑफ पिक्सल्स। अब स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से जो है हमारे पास हमारे स्क्रीन पर जो है बहुत सारे पिक्सल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। और सबसे कॉमन रेजोल्यूशन जो है हमारी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन सी रहती है, 1024 इंटू 768। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आपके पास फिगर आएगी, उतने पिक्सल्स आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पिक्सल पर इंच। नाउ पिक्सल पर इंच क्या है, इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में की जो है मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी पीपीआई, ठीक है। इट इज़ द मेजरमेंट यूज टू डिफाइन द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले। ये वो मेजरमेंट है जो कि किसी कंप्यूटर डिस्प्ले की रेजोल्यूशन को डिफाइन करती है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन को आपने डिफाइन करना है तो आप किससे करेंगे, पीपीआई से। The metric evaluates the picture image quality that a particular computing or output display device is able to display. अब ये metric क्या evaluate करती है, कोई पर्टिकुलर कंप्यूटिंग या आउटपुट डिवाइस आपकी जो है किस हद तक जो है डिस्प्ले कर रही है, ये मैट्रिक उसको जो है इवेल्युएट करके आपको बताएगी, ठीक है। मतलब उसकी डिस्प्ले पावर कितनी है, ये मैट्रिक उसको इवेल्युएट करके बताएगी। पिक्सल्स पर इंच इज ऑल्सो नॉन एज पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल पर इंच को हम पिक्सल डेंसिटी भी बोलते हैं। द हायर रेजोल्यूशन विल रिजल्ट इन मोर पीपीआई। द हायर रेजोल्यूशन विल रिजल्ट इन मोर पीपीआई। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी पीपीआई वैल्यू जो है उस डिस्प्ले की होगी। सिमिलरली द मोर द पीपीआई द बेटर द इमेज व्यू विल बी। अब जितनी ज़्यादा आपकी पीपीआई वैल्यू होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा पीपीआई वैल्यू होगी। और जितनी ज़्यादा पीपीआई वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी आपको जो है इमेज वहाँ पर मिलने वाली है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रेजोल्यूशन। नाउ रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन मेजर्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ डिजिटल इमेज और डिस्प्ले, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या मेजर कर रहा है, कितने पिक्सल्स जो हैं किसी डिजिटल इमेज में या किसी डिजिटल डिस्प्ले में आपके प्रेजेंट है, वो आपके रेजोल्यूशन कहलाते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पिक्सल कंटेन ऑन डिस्प्ले मॉनिटर, width by height or W into H। अब इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ पिक्सल कंटेन इन डिस्प्ले मॉनिटर। किसी मॉनिटर पर या किसी इमेज पर कितने पिक्सल्स हैं, और ये पिक्सल्स कैसे निकालेंगे हम, विड्थ इनटू हाइट, मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली कितने अरेंज हैं। हॉरिजेंटल पिक्सल्स कितने हैं, हॉरिजेंटल पिक्सल आपके विड्थ में आएंगे, और वर्टिकल पिक्सल्स कितने हैं, ये आपके हाइट में आएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फिगर आएगी वो जो आपकी क्या होगी, रेजोल्यूशन पावर, या उतने पिक्सल्स जो हैं आपकी उसकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। द शार्पनेस ऑफ इमेज ऑन द डिस्प्ले डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन। अब किसी भी डिस्प्ले पर जो है शार्पनेस जो है किसी इमेज की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी करती है रेजोल्यूशन पे डिपेंड। एंड द साइज ऑफ द मॉनिटर, और साथ में किस पे करेगी, मॉनिटर के साइज पे, ठीक है। मॉनिटर के साइज और रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि किसी डिस्प्ले की में जो इमेज है वो कितनी शार्प है। द सेम पिक्सल रेजोल्यूशन विल बी शार्पर ऑन स्मॉलर मॉनिटर। अब जो आपके पास मान लीजिए दो डिस्प्लेज हैं आपके पास, एक में स्मॉलर मॉनिटर है, एक में जो है लार्जर मॉनिटर है। अब जो आपका स्मॉलर मॉनिटर है उन दोनों और जो लार्जर मॉनिटर है उन दोनों की जो पिक्सल रेजोल्यूशन हो सेम है, ठीक है। स्मॉल मॉनिटर की भी और लार्ज मॉनिटर की भी पिक्सल रेजोल्यूशन सेम है। एंड gradually reduce sharpness on the larger monitor because the same number of pixels are being spread out over the large number of inches। अब यहाँ पर जो है हम बोल रहे हैं कि दोनों मॉनिटर्स की हमारे पास रेजोल्यूशन सेम है, तो यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी है जो आपका स्मॉलर मॉनिटर होगा उसकी अच्छी आएगी, ठीक है। और लार्जर मॉनिटर की जो है इमेज क्वालिटी जो है वो एज कम्पेयर टू स्मॉलर मॉनिटर अच्छी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पिक्सल्स हैं जो आपके लार्जर मॉनिटर पे हैं वो आपके स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है, इनटू अ लार्जर नंबर ऑफ इंचेस। उसकी वजह से जो आपकी इमेज क्वालिटी है वो वहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू
स्मॉलर मॉनिटर। लेकिन स्मॉलर मॉनिटर में आपके पिक्सल टाइटली पैक होंगे आपकी डिस्प्ले पे, उसकी वजह से आपकी इमेज जो है वो शार्प नज़र आएगी, मतलब उसमें इमेज क्वालिटी अच्छी नज़र आएगी। तो ये था आपके लेक्चर में जिसमें हमने आज स्टडी किया कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस कौन सी हैं, और इमेज इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आपको याद होनी चाहिए वो भी हमने स्टडी किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।